दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए सरकार गिराने की साजिश के आरोप। कहा, महंगाई बढ़ाकर एमएलए खरीद रही है बीजेपी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पेश किया विश्वास प्रस्ताव। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, आपका एक एमएलए नहीं बिका, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस हुआ फेल। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी। आईटीओ चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आज त्रिपुरा दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सूर्यमणि नगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। त्रिपुरा के खुमुलवांग में आज रैली। पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस पर बरसे गुलाम नबी आजाद। कहा, घरवालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया। कांग्रेस में चापलूसों का बोलबाला। गुलाम नबी ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का बयान। कहा, हरियाणा में हर हाल में बनेगा तीसरा मोर्चा। खट्टर सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। उत्तराखंड में गरमाया भर्तियों में धांधली का मुद्दा। बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने उठाई राज्य गठन के बाद हुई सभी भर्तियों की जांच की मांग। बंगाल सीएम ममता बनर्जी के मंत्री श्रीकांत महतो ने पार्टी में भ्रष्टाचार के खिलाफ उगली आग। कहा, पार्टी नेता लूट खा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का सुशील मोदी पर पलटवार। कहा, सरकार बनी तो उन्हें कुछ नहीं बनाया, इसीलिए उन्हें तकलीफ थी। अब केंद्र वालों को खुश करने के लिए रोज कुछ न कुछ बोल रहे हैं। झारखंड में राजनीतिक सस्पेंस जारी। महागठबंधन की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, राज्यपाल लागू करें राष्ट्रपति शासन, हम हर फैसले के लिए तैयार। झारखंड में सियासी घमासान के बीच सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना। विधायक स्टीफन मरांडी ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेलने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए, राहुल ही पार्टी को एकजुट कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में एक और कांग्रेस के नेता ने पार्टी छोड़ी। पूर्व मंत्री ताज मोइनुद्दीन ने इस्तीफा दिया। कहा, आजाद की नई पार्टी कभी बीजेपी में शामिल नहीं। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ। दुमका में बेटी की मौत के मामले में झारखंड सरकार ने अपनी गलती मानी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि चूक हुई। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 22 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नकल करके पास होने वाले 60 छात्रों का पता लगाया। आयोग से लीक हुआ था सचिवालय रक्षक भर्ती पेपर। एमपी के नरसिंहपुर जिले में सागौन की लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया। नदी में बहाकर लाई गई लाखों रुपए की लकड़ी जब्त की गई। यूपी के मुरादाबाद में एक घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर विवाद। 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दूल्हेपुर गांव में दो संप्रदायों के बीच पूर्व में हुए फैसले को तोड़कर सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर विवाद। आज वकीलों ने जम्मू में बंद का ऐलान किया। प्रदर्शनकारी वकीलों की मांग है कि जम्मू के अलग अलग इलाके में जो कोर्ट हैं उन्हें हाईकोर्ट के कैंपस में शिफ्ट किया जाए। दिल्ली में हिट एंड रन का मामला। गीता कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक पर निकले दो बुजुर्गों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। एक की मौत, एक की हालत गंभीर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बिहार के बेतिया में बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल। मेले के दौरान हवा में हथियार लहराते हुए दिखे नेताजी। हाथी पर चढ़कर फायरिंग की। दिल्ली के बलसवा में लूटपाट का विरोध करने पर बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या। आरोपी बदमाश फरार। हरियाणा के सोनीपत में ट्रैक्टर के नीचे दबकर बच्चे की मौत के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। ट्रैक्टर चालक की बाइक को आग के हवाले किया। चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे 44 जाम किया। यूपी के आगरा में पुलिस ने लोन देने वाली फ्रॉड कंपनी का पर्दाफाश किया। शातिर ठग बैंक कर्मचारी बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। आरोपियों के पास से 6 लाख नगद और ब्लैंक चेक बरामद। एमपी के रीवा में बाल सुधार गृह से भागे 5 बच्चे। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। किचन में लगी खिड़की तोड़कर भागे। पुलिस महकमे में हड़कंप। पूरे मामले की जांच जारी। बिहार के हाजीपुर में फिर शराबबंदी हुई फेल। राघोपुर गांव में जहरीली शराब से 3 की मौत, 2 की हालत नाजुक और इलाके में प्रशासन की छापेमारी बढ़ी। यूपी के देवरिया में पड़ोसियों में बरसात के पानी गिरने और नाले के विवाद को लेकर मारपीट हुई। चाकूबाजी में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
छत्तीसगढ़ के सिंगरौली में बड़ा हादसा, रमदहा वाटरफॉल में डूबे 3 लोग, 3 लापता। पिकनिक मनाने पहुंचे थे 14 पर्यटक, रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। कर्नाटक के रामनगर जिले में झील का पानी शहर में घुसने से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें हुई जलमग्न, स्कूल कॉलेजेस में की गई छुट्टी, लोगों के घरों में भी पानी घुसा। गंगा और उसकी सहयोगी नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात हैं। निचले इलाकों में भरा पानी, सड़कें जलमग्न, लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसा। केरल में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा है मलबा। इडुक्की जिले के थोडुपुझा तालुका में राहत बचाव कार्य जारी। देहरादून में रिस्पना नदी उफान पर, भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे कई घरों पर खतरा बढ़ा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर, पहाड़ों में हुई बारिश की वजह से गौला नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी, पुलिस और एसडीआरएफ अलर्ट पर। यूपी के बांदा में बाढ़ का कहर जारी, केन और यमुना नदियां उफान पर, बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा, कई मकान जलमग्न। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में आई बाढ़। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, किसानों की फसल बर्बाद होने पर मदद का भरोसा दिया। धराशायी हुए ट्विन टावर के मलबे को हटाने का काम शुरू, आसपास के घरों में सफाई करने में जुटे हुए हैं लोग। मलबे को हटाने के लिए मौके पर ट्रक, बुलडोजर और जेसीबी मशीनें लगाई गई। नोएडा में ट्विन टावर गिराए जाने के बाद अब लोग अपने घरों में लौटने लगे हैं। लोगों के घरों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, कुछ घरों में धूल जरूर जमी है, जबकि कुछ मकानों के शीशे टूटने की भी खबर है। सुपरटेक ट्विन टावर का मलबा पड़ा है जहां, उसे देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मौके पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया। मलबे के साथ लोग सेल्फी लेते दिखाई दिए। एटीएस विलेज सोसाइटी की बाउंड्री वॉल पर गिरे मलबे को हटाने का भी काम शुरू हो गया है। कल ट्विन टावर गिराए जाने पर गिरा था इमारतों का मलबा। यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान, सुपरटेक ट्विन टावर के भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के पोखरण में पिनाका रॉकेट के आधुनिक वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने पिछले कुछ हफ्तों में बालासोर और पोखरण में पिनाका रॉकेट की सफल टेस्टिंग की थी। हरिद्वार में गणपति महोत्सव की तैयारियां हुई तेज, चुने गए 3 जगहों पर ही मूर्ति विसर्जन होगा। मूर्ति कारीगरों के कारोबार में इजाफा। भोपाल में मूर्तिकार ने साबूदाने और काली मिर्च से बनाई भगवान गणेश की मूर्ति। गणपति विसर्जन को इको फ्रेंडली बनाने के लिए अनूठा प्रयोग, 40,000 रुपए है मूर्ति की कीमत। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा पर्ची सिस्टम को किया खत्म। आरएफआईडी टैग सिस्टम शुरू किया गया। इस साल के आखिर तक स्काई वॉक का भी निर्माण होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उठाए गए कदम। अकासा एयरलाइंस के पैसेंजर्स के पर्सनल डेटा में बड़ी सेंधमारी। ईमेल के जरिए अकासा एयरलाइंस ने कुछ पैसेंजर्स को डेटा लीक होने का अलर्ट भेजा। 7 अगस्त को अकासा ने पहली उड़ान भरी थी। शेयर बाजार में भूचाल, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स 1300 अंकों की गिरावट के साथ खुले। निफ्टी में भी 350 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज हुई। इंस्टाग्राम की लोकेशन शेयर करने वाली खबर का इंस्टाग्राम के सीईओ ने किया खंडन। ट्वीट कर कहा, इंस्टाग्राम कभी भी यूजर्स की लोकेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करता। इंस्टाग्राम जल्द ही अपने टीन यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म में बदलाव करने जा रहा है। संवेदनशील सामग्री इस प्लेटफॉर्म पर रहेगी बैन। इंस्टाग्राम को टीनेजर्स के लिए सुरक्षित बनाया जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।